राजनीति का अखाड़ा हो और दिल्ली का दंगल न हो, ये कैसे नहीं हो सकता। यह सियासी खेल ऐसा बदला कि 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता का ताज पहन लिया और आम आदमी पार्टी के दिग्गज एक एक कर ढेर हो गए। लेकिन सवाल यह है, ऐसा हुआ कैसे? दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का बनवास खत्म हुआ एक चाणक्य ने बिछाई ऐसी बिसात कि केजरीवाल, सिसोदिया सब शून्य हो गए। जी हाँ, ये दिल्ली है जहां कभी झाड़ू की आंधी चली थी, लेकिन इस बार कमल ने कमाल कर दिया। दिल्ली के सियासी रण में बीजेपी ने ऐसी बाजी मारी कि 27 साल के वनवास को खत्म करते हुए 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। और वही आप, जिसने एक वक्त दिल्ली की सियासत पर राज किया था, इस बार सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। लेकिन क्या आपको पता है कि बीजेपी के इस ऐतिहासिक जीत के पीछे किंग मेकर कौन है? कौन है वो नया चाणक्य जिसने सियासी चालें चली ऐसी कि केजरीवाल, सिसोदिया तक चारों खाने चित हो गए? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के पीछे का नया चाणक्य? क्या इस रणनीतिकार ने ही 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता वापसी का खाका तैयार किया? तो आइए जानते हैं उस किंग्स मेकर के बारे में। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, बैजयंत जय पांडा। जी हाँ, बीजेपी के दिल्ली चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा ने पूरी चुनावी रणनीति को इस तरह सेट किया कि आपकी गाड़ी पूरी तरफ पटरी से उतर गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी को पूरी चुनावी बिसात पांडा के प्लान के हिसाब से पीछे थी और अब नतीजे सबके सामने है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस चुनाव में एक एक कर धराशायी हो गए? क्या ये जनता का फैसला था या फिर बीजेपी की जबरदस्त रणनीति का असर? दिल्ली चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। नई दिल्ली सीट से खुद अरविंद केजरीवाल हार गए, फटफड़गंज से मनीष सिसोदिया बाहर हो गए, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारत सब चुनाव हार गए। मतलब साफ है, आपके बड़े सुरमा भी बीजेपी की बिछाई रणनीति में फंस गए। अब आपको हम बताते हैं आपका ग्राफ नीचे क्यों गया। केजरीवाल की हार के 5 बड़े कारण। जी हाँ, दिल्ली वही शहर है जहां कभी अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू चलाकर पूरी राजनीति को हिला दिया था। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। आपका किला दरख्त सा है और बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपका करिश्मा फीका पड़ गया? चलिए जानते हैं केजरीवाल की हार के 5 बड़े कारण, जिनकी वजह से दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया। सबसे पहला कारण, क्या भ्रष्टाचार ने आपको डुबो दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति में कदम रखा था तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज उन्हीं की थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद हालात बदल गए। वही सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और खुद केजरीवाल तक पर घोटाले का आरोप लगे। शराब नीति घोटाले में सीएम रहते ही जेल जाना पड़ा। अब जनता सवाल पूछ रही है, जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने आई थी वो खुद ही उसमें लिप्त हो गई। वहीं दूसरे कारण की बात करें, क्या दिल्ली की टूटी सड़कों और कूड़े की ढेर ने आपको हरा दिया? जी हाँ, दिल्ली के हर गली मोहल्ले में एक ही समस्या, सड़कें खुदी पड़ी थी पर सही करने वाला कोई नहीं। पानी की पाइपलाइन और दूसरी मरम्मतों के नाम पर गलियों को खोदकर छोड़ दिया गया। ऊपर से कूड़े के ढेर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। नगर निगम के हालात ऐसे थे कि लोग महीनों तक सफाई के इंतजार में बैठे रहते थे। क्या इसी बदहाली ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया? और तीसरा कारण जान लेते हैं, पानी पर क्यों डूब गई आप सरकार?
फ्री पानी देने के वादे के साथ सत्ता में आई, आपको सबसे ज्यादा घेरने का मौका पानी ने ही दिया। नल खोलो तो पानी नहीं, और जब जब आए पीने लायक नहीं। दिल्ली वालों के लिए पानी की समस्या इतनी गंभीर हो गई कि गर्मियों में टैंकर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी। क्या लोगों की ये नाराजगी वोटों में बदल गई? चौथा कारण प्रदूषण पर आप खेल में हो गई। जी हाँ, हर साल सर्दियों में दिल्ली धूप की चादर में लिपटी रहती है, और आप सरकार बस एक ही बात कहती है, पराली जलाने से हो रहा है। अरे भाई, पराली हर साल जलती है, लेकिन दिल्ली का दम घुटना क्यों नहीं रुक रहा? केंद्र पर आरोप लगाने से ज्यादा अगर आपने खुद कोई ठोस कदम उठाए होते तो शायद आज ये हालात न होते। वही पांचवा कारण जो है वो है उप राज्यपाल और पीएम मोदी से उर्दू मैमे का नुकसान हुआ। जी हाँ, हर छोटी बड़ी दिक्कतों के लिए एलजी और केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ना एक केजरीवाल का पॉलिटिकल स्टाइल बन गया था। कई बार जनता को लगा कि दिल्ली की सरकार खुद काम करने के बजाय सिर्फ बहाने बना रही है। क्या जनता को यही महसूस हुआ कि आप सिर्फ लड़ाई कर रही थी और काम नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, दिल्ली का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। आप अब विपक्ष में होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या केजरीवाल इस हार से सबक लेंगे या फिर वही पुराना खेल जारी रहेगा? वहीं अगर पिछले चुनाव की बात की जाए, अगर पिछले नतीजों को देखें तो 2015 में आपने 70 में से 67 सीटें जीती थी, 2020 में 62 सीटें मिली थी, 2013 में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन 2025 में पूरी कहानी ही बदल गई। अब सवाल उठता है, क्या आम आदमी पार्टी इस हार से उबर पाएगी? क्या केजरीवाल फिर से दिल्ली की राजनीति में वापसी कर पाएंगे, या बीजेपी की ये जीत सिर्फ एक शुरुआत है? क्या आप फिर से वापसी की कोई नई रणनीति लेकर आएगी, या फिर दिल्ली की सियासत में आप क्यों खत्म हो चुका है? ये सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। तो राजनीति में कब कौन सा पासा पलट जाए कहना मुश्किल है। दिल्ली के सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। बीजेपी की वापसी और आपकी गिरती साख ने साफ कर दिया कि जनता बदलाव चाहती थी। लेकिन अब असली सवाल यह है कि आप बीजेपी इस भरोसे पर खड़ी उतरेगी, या फिर यहाँ भी वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए राष्ट्र की रौनक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।